गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मारवाड़ के इतिहास नामक टॉपिक के पार्ट नंबर 4 में पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने मालदेव का पूरा स्टडी की थी। लास्ट क्लास आई होप पसंद आई होगी, आपने समझा होगा। अब देखो, अगर कोई आज से वीडियो देख रहा है तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग से वीडियो देखेगा और लाइन से उतारिएगा। कोई बात नहीं, आप पीछे रह गए तो आप स्टार्टिंग से मेरे साथ आने की कोशिश कीजिएगा। मैं डेली रूटीन में 1 बाय 1 क्लास डालती रहूंगी और अब साथ में रिवाइज करती जाएगा। मारवाड़ के इतिहास में हमने राठौड़ों की उत्पत्ति पढ़ ली और जोधा तक पढ़ लिया, मालदेव पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मालदेव के पुत्र चंद्रसेन। चंद्रसेन राव चंद्रसेन, जैसे राव मालदेव इम्पोर्टेंट था वैसे ही राव चंद्रसेन इम्पोर्टेंट है। 1562 से 81 के बीच में इनका शासन था। राम जो मालदेव का बेटा था, 1564 हुसैन कुली खां अकबर का सेनापति था और आक्रमण जोधपुर किया था बादराजुन जालौर में। देखो इसमें क्या होता है, राम ने आक्रमण किया था। राम ने किसके साथ? सेनापति के साथ में मिलकर जोधपुर पे आक्रमण किया और फिर वो बहादुर जालौर में चले गए थे। अकबर ने राम की सहायता के लिए 1564 ईस्वी में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी, तो चंद्रसेन बहादुर जालौर चला गया था। चंद्रसेन कहाँ चला गया? बहादुर। देखो अब इसका भाई राम ही इनके सहयोग में नहीं है, वो अकबर के सहयोग में था। राम ने मिलकर चंद्रसेन पे आक्रमण किया और वो जोधपुर जो पिता की गद्दी पे बैठा था ना मालदेव, तो वो जोधपुर से निकल के बहादुर जालौर में चला गया था। चंद्रसेन अकबर के नागौर दरबार, देखो जब शासन बना तो वो नागौर में एक दरबार लगवाई थी। दरबार का मतलब एक बैठक लगवाई। उसमें इसने आदेश दिया कि जो मेरे साथ संधि करना चाहते हैं वो मेरे दरबार में उपस्थित हुए। तो ये इनके मेन उद्देश्य था नागौर के दरबार के बारे में। जब आप 10th में भी पढ़ते हो या फिर 11th 12th में भी पढ़ते हो, अगर किसी का ये काफी इम्पोर्टेंट होता है अकबर के नागौर दरबार के बारे में। ये तो नागौर दरबार का मुख्य उद्देश्य, जो अकबर के साथ संधि करना चाहता है वो हमारे दरबार में उपस्थित हुए। वहां पर अकबर को अपने भाइयों के पक्ष में देखकर वह अकबर से बिना मिले लौट गया था। क्योंकि जब चंद्रसेन अकबर दरबार में गया, नागौर दरबार में गया, तो वहां देखा राम मेरा भाई, सगा भाई ही अकबर की साइड है, मेरे खिलाफ है, तो वो अकबर से बिना मिले लौट गया। अकबर के सिवाना आक्रमण के समय चंद्रसेन ने सिवाना किले की जिम्मेदारी पत्ता राठौर को सौंप दी थी। जब अकबर का, देखो जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो अकबर का मूल उद्देश्य सभी राज्य को एकत्रित करना, अपने साथ मिलाना था। तो वो लगभग सभी इलाकों को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। तो उसने आक्रमण किया सिवाना पर। तो सिवाना पे जब अकबर ने आक्रमण किया तो चंद्रसेन ने सिवाना का जो किला था वो पत्ता राठौड़ों को सौंप दी थी। उनकी जिम्मेदारी किसको सौंप दी? पत्ता राठौड़ों को सौंप दी। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने सिवाना पर अधिकार कर लिया था। मुगल सेनापति था शाहबाज खान ने, क्योंकि सिवाना जीत गए थे अकबर की सेना, तो वहां पे अधिकार मुगल सेनापति का हो गया था। यह राजस्थान का पहला राजा था जिसने मुगलों के खिलाफ संघर्ष के लिए किलों व महलों के स्थान पर पहाड़ों व जंगलों को चुना था। मतलब मुगलों के खिलाफ सब लोग किलों में जाते हैं, सहायता मांगते हैं, तो चंद्रसेन प्रथम राजा था जिसने जंगलों और पहाड़ों में रहकर मुगलों के खिलाफ लड़ा था, संघर्ष किया था। इसने रामपुरा क्षेत्र में मुगल सेनापति जलाल खां की हत्या कर दी। जलाल खां की हत्या की थी रामपुरा में, इसने चंद्रसेन ने। जैसलमेर के हर्राय ने 1576 में आक्रमण किया। चंद्रसेन ने 1 लाख फदिये के बदले पोखरण किला इसे सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था? चंद्रसेन को। इसने मारवाड़ में लूटपाट की, जिसकी वजह से ये जनता के में अलोकप्रिय हो गया। चंद्रसेन ने अब कुछ के लिए आक्रमण वगैरह किए, लूटपाट की,
तो लोगों के खिलाफ की गंदा व्यवहार होने लगा, मतलब इनकी जो इमेज थी वो गंदी बन चुकी थी, अलोकप्रिय हो गए। अकबर के खिलाफ संघर्ष के दौरान चंद्रसेन ने डूंगरपुर, आस्करन, बांसवाड़ा व सिरोही रियासतों में चंद्रसेन ने शरण ली। चंद्रसेन के साथी सहयोगी सुखराज, सूजा, देवीदास, मृत्यु देवीदास। चंद्रसेन के जो साथी थे, सहयोगी थे, जो चंद्रसेन के साथ सहयोगी थे, उनके नाम है सुखराज, सूजा, देवीदास। मृत्यु 11 जनवरी 1581 ईस्वी को सारण के पहाड़ियों में सींची पाई पाली नामक स्थान पर बेरीसाल नामक सामंत द्वारा जहर देने से इनकी चंद्रसेन की मृत्यु हुई थी। हाँ, ये क्वेश्चन आता है, देखो अंडरलाइन कर रखा है बेरीसाल। तो चंद्रसेन को किसने जहर दिया था? बेरीसाल नामक सामंत ने जहर दिया। तो इनकी उपाधियां देखिए, मारवाड़ का प्रताप। विश्वेशनाथ रेहू ने कहा मारवाड़ का प्रताप मेवाड़ का प्रताप महाराणा प्रताप है, तो मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन है। क्वेश्चन आएगा, आप पहले पूरा पढ़िएगा, लाइन से पढ़िएगा। जब आप एक साल पूरे इनको देखोगे तब आपको इनका कंपैरिजन आएगा। फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले, अगर आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हो तो आपको कंपैरिजन में समझ में आ रहा है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उनको थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, मारवाड़ का अलग रहेगा। जब मारवाड़ का प्रताप, क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे वो भी जंगलों में रहे थे, तो इसी वजह से उनका कंपैरिजन, महाराणा प्रताप का कंपैरिजन चंद्रसेन से किया जा रहा है। और महाराणा प्रताप भी अकबर के खिलाफ लड़ रहे थे और चंद्रसेन भी अकबर के खिलाफ ही लड़ रहे थे। प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा मतलब कि मारवाड़ ने इसे भूल दिया, मतलब खोया हुआ राजा जो था। विस्तृत नायक ने इसको ये बोला भूला बिसरा राजा। नेक्स्ट आएगा राव उदय सिंह। हाँ, ये प्रताप जो रावचंद्र सेन है थोड़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। राव उदय सिंह, अब उदय सिंह का देखो, मोटा राजा राव उदय सिंह 1581 में ये देखिए यहाँ पे क्या था, 62 था, हाँ 62 था, 62 से 81, अब 81 में वापस उदय सिंह आया। मोटा राजा राव उदय सिंह 1581 से 83 तक 2 साल मारवाड़ खालसा सीधा केंद्र का नियंत्रण रहा। 2 साल तक मारवाड़ का खालसा पे सीधा केंद्र नियंत्रण था। केंद्र नियंत्रण मतलब दिल्ली पर सीधा नियंत्रण था। फिर नागौर दरबार हुई थी नवंबर 1570 में। घोषित उद्देश्य अकाल राहत कार्य के तहत वास्तविक उद्देश्य राजस्थान के राजाओं को मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाना था। देखो उनका जो बोला क्या गया था, जो अकाल पड़ रही है, कमी है, तो हम उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था नागौर दरबार का? राजस्थान के राजाओं को मुगलों अकबर की अधीनता स्वीकार करवाना। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजा हर्राय जैसलमेर के थे, कल्याणमल बीकानेर वाले थे, उदय सिंह जोधपुर में भी इनका उदय सिंह, जो मोटा राजा उदय सिंह था, उन्होंने नागौर दरबार में जाके अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर में अकाल राहत कार्य के तहत नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन आता भी है, नागौर दरबार के तहत अकबर ने कौन सी तालाब का निर्माण करवाया था? शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। 1581 ईस्वी में उदय सिंह ने अपनी बेटी मानाबाई जोधाबाई की शादी जहांगीर के साथ की थी। अकबर का बेटा था जहांगीर, उनके साथ जोधाबाई का विवाह किया, शादी की। मानाबाई की उपाधि जगत गोसाई, बेटा खुर्रम शाहजहां। मानाबाई जो थी जोधाबाई, उनका विवाह जहांगीर से करवाया था और उन्हीं का बेटा था जगत गोसाई खुर्रम शाहजहां। जो शाहजहां बना था वो किसका बेटा था? इस जोधाबाई का बेटा था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, वो पूछा जाएगा किसका बेटा है, तो जोधाबाई का है। जोधाबाई किसकी बेटी है? उदय सिंह की बेटी है, मारवाड़ के उदय सिंह की बेटी। फिर आया कल्ला राय मल्लोद।
कल्ला रायमलूद। यह सिवाना का सामंत या था। यह सिवाना का सामंत था। उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था। उदय सिंह के भाई था रायमल। उदय सिंह का तो बेटी थी जोधाबाई, जिनका विवाह कर दिया, उसका भाई बना कल्ला रायमल। रायमल का बेटा था, भाई रायमल का बेटा था। और बीकानेर के पृथ्वीराज राठौर ने इसके मरशे लिखे थे। 1589 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय सिवाना का दूसरा साका हुआ। पहला साका 308 में हुआ मारवाड़ का, ठीक है, मारवाड़ का दूसरा साका हुआ था। जौहर भान कंवर बूंदी की राजकुमारी के नेतृत्व में केसरिया कल्ला राय ने किया था। सिवाना का दूसरा साका, इस सिवाना का दूसरा साका, मेवाड़ का प्रथम साका, राजस्थान का प्रथम साका, ये अलग अलग पूछे जाएंगे। इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, लेकिन आप नोट करते जाए। ये क्वेश्चन जब आएगा वो सिवाना का दूसरा साका, पहला साका हुआ था 1308 ईस्वी में, और इस साके में हुआ था जौहर भान कंवर बूंदी की राजकुमारी थी, उसके नेतृत्व में हुआ। जौहर मतलब जलती चिता में बैठना। केसरिया कल्ला राय मलूक ने हुआ, राय मलूक ने किया। केसरिया का मतलब केसरिया साफा पहन लेते हैं युद्ध में हार होने के कारण। 13 नंबर पॉइंट रहेगा सूर सिंह। अकबर ने इसे सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। गज सिंह उपाधि दौलतमंद जहांगीर ने 1621 में दी थी सूत्र सेना को रोकने के लिए। प्रेमिका अनारा बेगम, इसके कहने पर गज सिंह के बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर का, जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया। गज सिंह का दरबारी विद्वान केशवदास गांडव, पुस्तकें गज पूर्ण रूप, अमर सिंह जीरा दुहा, विवेक वार्ता। अब देखो, अब अकबर के पास चलेगी इसका शासन जोधपुर का, तो अब ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी होगा अकबर के देन से होगा, अकबर के साथ मिलकर होगा। पहले जो स्वतंत्र राजाएं थे, जो मालदेव तक थे, मालदेव या फिर चंद्रसेन तक। चंद्रसेन के बाद में राव उदय सिंह आता है। उदय सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। फिर इनके बेटे होते हैं, और ये भी अकबर के साथ ही होते हैं। अब अमर सिंह राठौर आएगा, इसके बाद में जसवंत सिंह है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इतना काफी है। आपका 2-3 क्लासें और रहेंगी, बाकी आपको मारवाड़ के इतिहास कंप्लीट करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं रेडी रखूंगी। आई होप ये क्लासेस समझ में आ रही होगी। कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ अलग से सुझाव हो जो मैं आपके लिए बेस्ट कर पाऊँ तो आप वो भी मुझे जरूर बताइएगा। और कुछ जो बच्चे देख रहे हैं वो लाइक या कमेंट नहीं कर रहे, लाइक तो कर दीजिएगा। हम आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने लिख के पीडीएफ बनाई है, कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कर दीजिएगा, नहीं लग रहा है तो ये आपकी चॉइस रहेगी। धन्यवाद।